जो बड़ी से बड़ी परेशानी अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता। आज वही बाप बूढ़ा हो जाता है, हम उसका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। आज वही माँ बूढ़ी हो जाती है, हम उसकी चारपाई घर से बाहर कर देते हैं। मैं बताऊं आपको 4 हक क्या है औलाद के ऊपर माँ बाप के, जो उनके इंतकाल के बाद भी बाकी रह जाते हैं। नबी फरमाते हैं अस्सलातो अलैहिमा, उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ना। औलाद के ऊपर यह हक है माँ बाप का कि वो अपने माँ बाप की नमाज़े जनाजा पढ़े। आज कौन औलाद का हाल क्या है हमने देखा है जायजा लेकर के। वो बाप जिसने लाखों रुपये उसकी तालीम पे खर्च किए, करोड़ों रुपये उसकी तालीम पर, पढ़ाई पर खर्च किए, जब इंतकाल का वक्त आता है तो वो बाप बिस्तर पे पैर रगड़ रहा है, कहता है बेटा सूरह यासीन शरीफ पढ़ के सुना दे। वो कहता है अब्बा मुझे तो ये भी नहीं पता है कौन से पारे में। बाप पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से चला गया। नमाज जनाजा का वक्त आया, इमाम साहब मुसल्ले इमामत पे खड़े हैं, कहते हैं इजाजत दो। तो वो ऐसी औलाद दूर खड़ी है, छोटा सा रुमाल सर पर रख के कहती है पढ़ाओ इमाम साहब नमाज जनाजा। क्या आज हक अदा किया हमने माँ बाप का? नबी ने क्या फरमाया, माँ बाप के इंतकाल के बाद औलाद पे ये हक रह जाता है माँ बाप का, अस्सलातो अलैहिमा, के वो अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। एक हक। दूसरा हक नबी फरमाते हैं व इस्तिगफारो लहुमा, उनके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करते रहे। कितने हो गए? बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों की? 2 हक हो गए माँ बाप के, जो उनके इंतकाल के बाद भी औलाद पर बाकी रहते हैं। तीसरा हक नबी फरमाते हैं कि जो माँ बाप ने कोई अहद किया था, कोई वादा किया था और वो पूरा न कर सके, उनका इंतकाल हो गया, तो औलाद के ऊपर ये हक है माँ बाप का कि वो अपने माँ बाप के उस वादे को पूरा करें। नबी फरमाते हैं माँ बाप की जिनसे दोस्ती थी या रिश्तेदारी थी, उनके इंतकाल के बाद में उस दोस्ती को, उस रिश्तेदारी को खत्म ना किया जाए, बल्कि औलाद पर उनका यह हक रह जाता है कि वो उनके इंतकाल के बाद में उस रिश्ते को कायम रखे। माँ बाप की वजह से, बाप की वजह से जो रिश्ता कायम है, जैसे चचा हैं, ताऊ हैं, फूफी हैं, ये बाप की तरफ से जो रिश्ता आता है, इस रिश्ते को खत्म ना करें। अगर बाप का इंतकाल हो गया है, औलाद पर यह हक है बाप का कि वो इस रिश्ते को निभाते रहे। माँ की तरफ से जैसे खाला हैं, नाना नानी हैं, मामू हैं, ये रिश्ते खत्म नहीं करना है, बल्कि अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो औलाद पर यह माँ बाप का हक रह जाता है कि वो इन रिश्तों को आगे बढ़ाए। और बाप की अगर किसी से दोस्ती है, बाप की अगर किसी से दोस्ती है तो उस दोस्ती को खत्म नहीं करना है। बाप जिनका एहतराम करते थे, बाप जिनसे मोहब्बत से बोलते थे, अगर उनका इंतकाल हो गया है तो औलाद पर ये हक है बाप का कि उनके इंतकाल के बाद भी उनके दोस्तों से मोहब्बत से बात करें, उनके दोस्तों से प्यार से बात करें। जिस मोहब्बत, जिस इज्जत से उनके वालिद घर में बिठाते थे, उनको अदब से, उसी मोहब्बत और उसी प्यार के साथ में औलाद को भी चाहिए कि वो उनके साथ में मोहब्बत से पेश आए। ये हक है बाप का। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब इनका साया हमारे सर से उड़ जाता है, जब इनकी चारपाई हमारे घर से उड़ जाती है, तब हमें एहसास होता है हम कितने बड़े साये से महरूम हो गए। तब हमें एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी जात के साये से महरूम हो गए। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, तो सबसे बेहतर और मुनासिब साया दरख्त का होता है। आदमी गर्मी में पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे आराम मिल जाता है,
गर्मी में पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठे सुकून मिल जाता है। पेड़ के पत्ते देखना दोपहर में ऊपर से गर्म होते हैं, लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को सुकून पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। बाप कुछ ना करे, बूढ़ा बाप है, सिर्फ चारपाई पर बैठा रहे, कुछ भी ना करे, सिर्फ घर में बैठा रहे। औलाद को सहारा है कि मेरी पीठ पर मेरे बाप का हाथ रखा हुआ है, औलाद को सपोर्ट है कि मेरे सर पर मेरे वालिद का हाथ रखा हुआ है। खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं, पास पड़ोस के लोग भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जिस दिन उसकी चारपाई घर से उड़ जाती है उस दिन कभी जमीन के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां शुरू, कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां शुरू हो जाती है। ये बाप है जो बड़ी से बड़ी परेशानी अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता। आज वही बाप बूढ़ा हो जाता है, हम उसका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। आज वही माँ बूढ़ी हो जाती है, हम उसकी चारपाई घर से बाहर कर देते हैं। हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे, हम कौन सा चेहरा लेकर अपने आका की बारगाह में जाएंगे। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घरों में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। आज हम दुआ कराने के लिए फिर रहे हैं। मैं बरेली शरीफ से आया, हजरत हमारे लिए दुआ कर दो। हाफिज कासिम के पास जाके कहते हो इमाम साहब हमारे लिए दुआ कर दो। हसनैन भाई से कहते हो हमारे लिए दुआ कर दो। इधर नाजिम खलीली मिले दुआ कर दो, इधर फारूक रजा बरकाती मिले कहते हो दुआ कर दो, इधर हाफिज फिरोज मिले कहते हो हमारे लिए दुआ कर दो, इधर मौलाना नसीम मंजरी मिले कहते हो हमारे लिए दुआ कर दो। हम दुआएं कराते फिर रहे हैं, हम दुआ लेते नहीं है। अरे इतनी जल्दी न किसी मौलाना की दुआ कबूल होगी, इतनी जल्दी न किसी पीर की दुआ कबूल होगी, इतनी जल्दी न किसी इमाम की दुआ कबूल होगी जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती ऐसे ही माँ बाप की दुआएं रद्द नहीं होती है। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम। माशाअल्लाह। ये माँ बाप की दुआ है जो बुलंद मकाम दे देती है। ये माँ बाप की दुआएं हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी से पूछा आपको विलायत कैसे मिली? कहते हैं माँ की दुआ की वजह से। बोलो सुभान अल्लाह। कहा कैसे? कहा एक दिन सर्दी की रात थी, बहुत सख्त सर्दी थी। मेरी माँ मेरे हाथ पर सर रख के लेटी हुई थी। माँ ने कहा बेटा मुझे पानी चाहिए। कहा जब मैं पानी लेने के लिए घर में तलाश किया पानी नहीं मिला, मैं कुएं पे पानी लेने गया। इतनी रात में सर्दी थी बहुत ज्यादा। कहते जब मैं पानी लेकर के वापस आया, कहते जब मैं पानी लेकर वापस आया माँ सो गई आराम से। कहते हैं मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा, कहीं माँ की नींद में खलल न पड़ जाए। मैं खड़ा रहा पानी का बर्तन लेके सरहाने पूरी रात सर्दी में। कहते इतनी सर्दी पड़ रही थी कि पानी की बूंदें मेरे हाथ पर गिर गई। जब मैंने पानी की बूंद को हटाया तो मेरे हाथ की खाल छूट गई, इतनी सर्दी थी। कहते माँ तहज्जुद के लिए उठी,
माँ ने पूछा बेटा कब से खड़े हो? कहा माँ जब से तुमने सरे शाम से पानी मांगा था तभी से खड़ा हूं। माँ की आंखें भीग गई। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दिल तड़पता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। माँ की आंखें भीग गई, मुसल्ला बिछाया, मेरे मौला मेरे बेटे बायजीद को विलायत में आला मकाम अता फरमा दे, मेरे बेटे को मौला तू अपना वली बना ले। बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे माँ की दुआ की वजह से विलायत अता फरमा दी। ये माँ की दुआ है, अल्लाह बुलंद मकाम दे देता है, अल्लाह बुलंद रुतबा देता है। आपने हजरत उवैसे करनी का नाम सुना होगा, जानते हो हजरत उवैसे करनी को? शबे बारात में जिनका नाम से हलवा खाते हो आप। कौन है उवैसे करनी? माँ बूढ़ी थी, माँ की खिदमत की वजह से पैगंबर इस्लाम का दीदार न कर सके, इसलिए आप ताबई हैं। कौन हजरत उवैसे करनी है? अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि उवैस को जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। जन्नत के दरवाजे पे उवैसे करनी को रोक दिया जाएगा कि उवैस तन्हा मत जाओ, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के गुनाहगारों की शफाअत कराओ और उनको अपने साथ जन्नत में लेकर के जाओ। मकाम देखे, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा उवैसे करनी को। मेरे आका हजरत उमर फारूक आजम से फरमाते, उमर उवैस को तलाश करना, और जब उवैस तुम्हें मिल जाए तो उनसे जो है दुआ कराना अपने लिए। हजरत उमर फारूक आजम का जब दौरे खिलाफत आता है तो हज के मौके पे तमाम हाजी जमा थे। आपने फरमाया तमाम हाजी बू कुबैस पहाड़ी के नीचे जमा हो जाएं। अब अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था। हाजी ये सोच रहे थे कि आज सबको क्यों बुलाया अमीरुल मोमिनीन ने, पता नहीं क्या मामला है। जब सब जमा हो गए, हजरत उमर फारूक आजम आए और फरमाया सब लोग बैठ जाएं। सब बैठ गए। फरमाया वो खड़े हो जाएं जो यमन से आए हैं। अब यमन के हाजी परेशान के पता नहीं हमसे क्या हो गया कि अमीरुल मोमिनीन हमको खड़ा कर रहे हैं। लोग खड़े हो गए। फरमाया यमन से आए हो? यमन में एक जगह है कर्न, जहां के रहने वाले थे हजरत उवैसे करनी। कहा यमन से आए हो? कहा हाँ। कहा अब यमन से जो आए हैं वो बैठ जाएं और यमन में जो एक जगह है कर्न, वहां के हाजी खड़े हो जाएं। अब सब बैठ गए। एक बूढ़ा शख्स खड़ा होता है। कहा मैं कर्न में रहता हूं। हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन ने पूछा तुम कर्न में रहते हो, क्या उवैस बिन आमिर को जानते हो? क्या उवैसे करनी को जानते हो? तो उस बूढ़े ने कहा कि हाँ मेरा एक भतीजा है, लेकिन वो तो पागल है, तो दीवाना है, आप उसके बारे में क्यों पूछेंगे? फरमाया मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूं जिसे तू दीवाना कह रहा है। उसके मर्तबे को तू क्या जाने, उसकी शान को तू क्या जाने, उसके रुतबे को तू क्या जाने। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि उनके बाल बिखरे हुए होते हैं, लिबास फटा हुआ होता है, परागंदा हाल मैले कुचैले हाल में होते हैं, और उनकी शान ये होती है लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्राहु, अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। इससे अल्लाह के कुछ बंदे होते हैं। हजरत उवैसे करनी का जब उसने नाम बताया तो आपने फरमाया मैं उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूं जिसे तू दीवाना कह रहा है। अच्छा उनको दीवाना क्यों कहते थे ये? जब हजरत उवैसे करनी निकलते थे तो बच्चे उनके पत्थर मारते थे, पागल कह कह के पुकारते थे। हजरत उवैसे करनी कहते हो बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से ना मारा करो, जब तुम मोटे मोटे पत्थर मेरे जिस्म पर मारते हो खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है, मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मेरे जिस्म पर चोट लगे लेकिन मेरा वुजू ना टूटे। वो हजरत उवैसे करनी कि जब आपका कपड़ा फट जाता था, लिबास फट जाता था, तो हजरत उवैसे करनी किसी बजाज की दुकान पे नहीं जाते थे, कपड़े वाले की दुकान पे नहीं जाते थे, बल्कि कूड़ा करकट में जाते थे। घूरे जिसको हम लोग बोलते हैं, पड़ा रहता है कूड़ा,
वहां जाकर के लिबास तलाश करते थे, कोई कपड़ा मिल जाता उसको धोते, पाक करते और फिर उसका पेबंद लगा करके अपने लिबास में रखते। शान देखो जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे, मकाम देखो जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे, और दुनिया की जिंदगी का हाल देखो आप। ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं। कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया का सामान तो थोड़ा सा है, महबूब फरमा दो दुनिया का सामान थोड़ा सा है। आज हम दुनिया के चक्कर में फंस गए, आज हम दुनिया के चक्कर में एक दूसरे का हक मारने में लग गए। आला हजरत फरमाते इस दुनिया को तू क्या जाने, विष की गांठ है हर राफा। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है, शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डाइन शौहर खुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया दुनिया देखी भाली है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अल्लाह अकबर, ये दुनिया है क्या? शेख सादी फरमाते हैं उम्र बरफस्त व आफताबे तमूज, अंधुके मांद व ख्वाजा गुर्रा हुनूज। उम्र तो बर्फ की तरह है और आषाढ़ का सूरज, आषाढ़ का सूरज, मई जून की गर्मी देखी आपने कैसी गर्मी पड़ती है, और ये बर्फ की डेली को आप ढेले को आप हाथ पर रखो, धूप में खड़े हो जाओ, क्या बर्फ बाकी रहेगा? पिघल जाएगा। यही उम्र का हाल है हमारा कि उम्र बढ़ती चली जा रही है। लोग कहते हैं कि अभी मैं 20 साल का हुआ हूं, बुढ़ापे में नमाज पढ़ूंगा। क्या पता नौजवानों बुढ़ापा देखने को मिला या नहीं मिला, कोई पता नहीं। मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए, किस जगह और किस हाल में आ जाए। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अभी मेरे बड़े अजीज दोस्त हाफिज हामिद साहब के वालिद साहब का इंतकाल हुआ। दुआ करो परवरदिगार आलम उनकी मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। बड़े अजीज दोस्त मेरे, 9:30 बजे उनसे मेरी बात हुई थी, बहुत कोई बात नहीं। वालिद साहब भी आराम से लेटे थे और वो भी सुकून से लेट गए, परिवार वाले भी लेट गए। अचानक से तबीयत खराब हुई और जरा सी देर में उनका इंतकाल हो गया। मौत का कोई भरोसा है? मौत का कोई पता है? कब आ जाए, किस जगह और किस हाल में आ जाए? ऐ मेरे अजीजों, मौत की तैयारी करो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले